अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या सऊदी का वकाला नहीं बन रहा है, जो नए वीज़ा का वकाला बनता है, या फिर वीज़ा इशू नहीं हो रहा है, मुसानद नहीं हो रहा है, ख़ास करके डोमेस्टिक वीज़ा में कई लोगों को ये सब प्रॉब्लम आ रही है। कई लोगों का एक सवाल भी है कि ऐसा जो है हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या हकीकत में ये चीज़ें हैं, इसके बारे में अपडेट दूँगा। और भी कुछ सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें रहेंगी ट्रैफ़िक के हवाले से, और जो है वहाँ पे स्किल टेस्ट किया जाता है सऊदी जाने के लिए, उसके हवाले से भी एक अपडेट आया हुआ है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोग से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे इस चैनल पे जो है वीज़ा और टिकट वगैरह, या फिर जो है सऊदी के जो न्यूज़ होते हैं, जो गैर मुल्कियों के रिगार्डिंग रहते हैं, वही मेरे इस चैनल पे आते रहते हैं। सबसे पहले आप लोगों को जो अपडेट जो शेयर करना चाहूँगा, जो एक काफ़ी जो है पूरे मार्केट में जो लोग भी सऊदी अरब जाना चाहते हैं, उन लोगों को एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है कि वकाला नहीं बन रहा है, मुसानद नहीं हो रहा है। तो ये बात हकीकत है कि सऊदी का जो वकाला है डोमेस्टिक वर्कर का, वो फ़िलहाल नहीं बन पा रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। पहले भी ये चीज़ हुआ था, फिर सही हो गया था, फिर बीच में ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। हो सकता है कि ये साइट का प्रॉब्लम हो, क्योंकि मुसानद ही नहीं हो पा रहा है। कई जगह से ये भी अपडेट आ रही है कि मुसानद नहीं हो पा रहा है, फ़िलहाल मुसानद में प्रॉब्लम हो रही है। मुसानद हो भी जा रहा है तो वकाला होने में प्रॉब्लम हो रही है। तो हो सकता है कि सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो, तो ये चीज़ें हो रही हैं। और ये लगातार जो है, अगर बात करें तो 10-15 दिन से जो है ये मसला चल रहा है। ख़ास करके खाली डोमेस्टिक वीज़ा वालों के लिए ही ये प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें बात चलिए तो बता दूँ, अभी सऊदी वीज़ा लगाने के लिए क्या-क्या चीज़ें आप कराने की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले मेडिकल, जिसकी वैलिडिटी 2 महीने की है। उसके बाद से अगर आपका वीज़ा सेम प्रोफ़ेशन का आया हुआ है, तो उस प्रोफ़ेशन का स्किल टेस्ट होता है। लाइक अगर वो स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड है तो स्किल टेस्ट होगा, जिसमें लाम या इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मेसन, ये सब कैटेगरी, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक, ये सब कैटेगरी है। बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज़ हैं जिनका स्किल टेस्ट किया जाता है। ईसीआर पासपोर्ट है तो इमिग्रेशन होगा, एग्रीमेंट आएगा वहाँ से, तब जाके वीज़ा लगता है। वीज़ा लगने के बाद से वीज़ा लगता नहीं है, वीज़ा इशू होता है, और A4 वीज़ा होता है। इसी में कई भाई ने एक बार ये भी कई जगह मेरे को सुनने को मिला कि यार, पासपोर्ट भी देना ज़रूरी होता है क्या? जब सऊदी का वीज़ा पासपोर्ट पे लगता ही नहीं है, पेपर वाला वीज़ा आता है, तो पासपोर्ट देना ज़रूरी है। पहले वाला ही सेम प्रोसेस है, लेकिन अब केवल वीज़ा जो है वो A4 का आता है। ऐसे ही सबमिशन किया जाता है जैसे पहले ऑफिस वाले सबमिशन करते थे। फिर कॉन्सुलेट के द्वारा जो वीज़ा इशू होता है, वो पेपर वीज़ा इशू होता है, वो पासपोर्ट पे नहीं लगता है। ये सब चीज़ें जो है अभी रिक्वायरमेंट है। मेडिकल की वैलिडिटी की जो है वो 2 महीने की हो गई है। एग्रीमेंट मंगाना पड़ता है, स्किल टेस्ट कराना पड़ता है। डोमेस्टिक वीज़ा अगर रहता है, उसमें एग्रीमेंट मंगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वकाला बनाते टाइम ही वो एग्रीमेंट वगैरह सब वहाँ पे हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद से तब जाके वकाला बनता है, और उसका इंश्योरेंस वगैरह का भी पेमेंट हो जाता है। तो ये अपडेट्स थे अभी सऊदी वीज़ा के रिगार्डिंग। और इसके बाद से एक अपडेट शेयर करना चाहूँगा कि जो लोग भी ट्रैफ़िक के वायलेशन में हैं, और उनको मालूम है कि अभी जो है एक चीज़ चल रहा था, एक कि 18 अक्टूबर तक था कि आपके ऊपर कोई भी वायलेशन के चार्जेस हैं तो वो कम हो जाएँगे। यानी आधा तक आपका जो है डिस्काउंट मिल जाएगा, आधा आपको भरना रहेगा, ये चल रहा था। उस डेडलाइन को फिर बढ़ा के 6 महीना और आगे कर दिया गया है, और अप्रैल तक हो गया, 18 अप्रैल तक जो है ये चीज़ें चलेंगी 2025 में। तो आप जो है अभी भी अपना चाहें तो पेमेंट जो भी आपके ऊपर बकाया है, लाइक वायलेशन वाला, वो आप भर सकते हैं, आधा तक आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए एक और ऑप्शन दिया गया है कि सदस्य सर्विस जो है, बैंकिंग चैनल होता है, एक सदस्य सर्विस है, उसके बाद से एक EFA है, ईफा प्लेटफॉर्म, यहाँ से भी आप जो है वायलेशन के रिडक्शन के लिए पेमेंट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक आपका जो भी जितना भी पेमेंट रहेगा, उसका कितना डिस्काउंट हो रहा है, आधा तक हो रहा है, सब उसमें दिखा देगा, उससे भी आप कर सकते हैं। कहीं कुछ डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन सबमिट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक अगला अपडेट आपसे शेयर करना चाहूँगा, ये है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से। सऊदी अरब में जो लोग जाते हैं, अलग-अलग स्किल के लिए अलग-अलग वहाँ पे टेस्ट निर्धारित किया गया है। सऊदी स्किल टेस्ट, या सऊदी स्किल वेरिफिकेशन प्रोग्राम भी कहते हैं उसको, प्रोफेशनल एक्रेडेंशियल प्रोग्राम भी कहते हैं। तो ये चीज़ें चल रही थी। इसमें बताया जा रहा है कि अब तक 2,09,500 ऐसे वर्कर हैं, स्किल्ड वर्कर, जो टेस्ट करा के सऊदी अरब में आके काम कर रहे हैं। प्रोफेशन 1,000 तक है, 1,000 तक प्रोफेशन इसमें ऐड किए गए हैं जिनका टेस्ट होता है। पूरी दुनिया से अभी तक 2,09,500 लोग सऊदी अरब में जाके स्किल टेस्ट करा के और जाके वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। तो ये चीज़ें, ये प्रोग्राम की शुरुआत जो है लास्ट ईयर हुई थी,
जिसमें स्किल टेस्ट के लिए सऊदी अरब लेबर मार्केट में जो वर्कर वहाँ पे स्किल वर्कर जो काम करेंगे, उनकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए और ये पता लगाने के लिए हकीकत में इनको ये काम आता है या नहीं आता है, उसके लिए वो लोग कर हालाँकि ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि प्रोफ़ेशन कुछ और आता है, फिर वो आदमी जाते हैं, टेस्ट करते हैं और जितना पैसा लगता है उसका डबल चार्ज दे के या उससे भी ज़्यादा दे के उस टेस्ट को पास किया जाता है। और ये खाली एक प्रोसीजर बन के रह गया है कि भैया एक फ़ॉर्मेलिटी है, वो पेपर अगर आपका सेम प्रोफ़ेशन का वीज़ा है तो वो सर्टिफ़िकेट लेना होगा, लेके आप दे दीजिए, फिर जाके वीज़ा लगता है, खाली उतना ही तक का है। तो कई लोग इसको जो है मैक्सिमम लोग आप कह सकते हैं इसको एक बर्डन मान रहे हैं कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है। पहले ही जैसे चलता था, जिस कंपनी को जैसे वर्कर चाहिए थे वो टेस्ट करा के उसे बंदे लेके जाती थी, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन सऊदी गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि इससे हम जो है देख सकते हैं कि हमारे वहाँ काम करने वाले लोग कितने स्किल्ड से प्रिपेयर हैं और इनके पास स्किल को कुछ भी मतलब नॉलेज है कि नहीं, जिस वर्क में काम करना है उसका नॉलेज है कि नहीं। तो गवर्नमेंट भी इसका लेखा-जोखा जो है अपने पास रख के इसके लिए ये चीज़ें शुरू की गई। आज की वीडियो करता हूँ आज की वीडियो करता हूँ यही समाप्त। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी और वीज़ा के रिगार्डिंग जो अपडेट था मैंने आपको शेयर कर दिया। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।